नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायनेमिक क्लासेस में स्वागत है। हम आज फिर से 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज के प्रश्नों में खास बात यह है कि जो सबसे फंसने वाले सवाल होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं जहां से बच्चे फंस जाते हैं और उनका आंसर ढूंढ नहीं पाते हैं, तो हम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी के लिए। तो एक बार इस वीडियो को देखें, शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने इस आज के 20 प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आप देख रहे हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न जो है, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप फंसने वाले कैसे हैं। तो देखिए, सभी को पता है प्रागैतिहासिक काल में सभी जानवरों के और शिकार के चित्र प्राप्त होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, घोड़े और हाथी, हिरन और जेबरा, बुद्ध, मुर्गी और कौवे। तो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हिरन लगाएं, जेबरा लगाएं, मुर्गी, कौवे, बुद्ध, घोड़ा, हाथी। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन फंसने वाले होते हैं। तो ध्यान रखना, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवि देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें छवि मिलेगी ए ऑप्शन में, घोड़े और हाथी के। ये हमारा ऑप्शन सही है। बाकी जो अन्य ऑप्शन हैं, जैसे ये और ये, यानी हिरन और जेबरा, बुद्ध, मुर्गी और कौवे, ये सब चित्र मिर्जापुर की पूर्व ऐतिहासिक चित्रों से नहीं मिलते हैं। तो हिरन और जेबरा भी नहीं होगा, बुद्ध तो था ही नहीं तब, आप लोगों को पता है, ये तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। और मुर्गी और कौवे था, लेकिन इनसे जब आपको पता है आदिमानव डरता नहीं था, तो इनके चित्र बहुत कम बनाता था। तो इन जानवरों को चित्र नहीं, घोड़े हाथी के चित्र मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह से आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आज इसी तरह के हैं जो इसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो घोड़े हाथी को प्राथमिकता देंगे प्यारे बच्चों, यही हमारा सही ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर। और ये नंबरिंग पे ध्यान देना कि आप लोग जो ये 41 नंबर देखे हैं, क्योंकि इससे पहले हम 40 प्रश्न कर चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। इम्पॉर्टेंट हर टॉपिक से लगभग 100 प्रश्न हम करवाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन देखना, कुछ क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। तो आप समझ जाना कि ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आप लोगों को एग्जाम में कहीं से भी पूछे, आप लोगों को आंसर आता होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। भीमबेटका गुफा के चित्र किस प्रकार के हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र किस प्रकार के हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, बुद्ध जातक कहानियाँ। दूसरा है भगवान शिव, तब भगवान शिव था ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। और झरनों से संबंधित, तो झरने का भी तब चित्र नहीं मिलता था, क्योंकि तब आप लोगों को पता है वहाँ के जानवरों के आखेट के चित्र ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो ये ऑप्शन है डी, झरनों के चित्र, ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। और बुद्ध और जातक कहानियाँ, तब बुद्ध की कोई ऐसी कहानी नहीं थी, तो प्यारे बच्चों ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सांप्रदायिक सभा। हाँ, सांप्रदायिक सभा, भीमबेटका में सांप्रदायिक सभा का जो है चित्र देखने को मिलता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, सांप्रदायिक सभा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा अगर दिमाग लगा दें तो आंसर आपका हो जाएगा बड़ी आसानी से। जैसे बुद्ध जातक कहानियाँ, तब बुद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये भी गलत होगा। भगवान शिव, तब कोई जानकारी नहीं थी। झरने के चित्र तब बनते नहीं थे, क्योंकि तब आखेट के चित्र बनते थे। और सांप्रदायिक सभा के चित्र वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 का आप सी ऑप्शन लगाएंगे। हम बात करें आज के तीसरे प्रश्न पर, तो हमारा आज का तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता है। यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा,
बहुत बच्चे जैसे देखेंगे गेरू के रंग को टिक करके आएंगे और गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद अच्छी तरीके से ऑप्शन भी देख लो। कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है जो ऑप्शन से होता है। तो प्यारे बच्चों जैसे ये है, आप जैसे देखेंगे आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता है, हमने पढ़ाया भी है गेरू के रंग का। लेकिन प्यारे बच्चों तब प्राचीन काल में आदिमानव जो है खड़िए का भी प्रयोग करता था। किसके? खड़िए का भी प्रयोग करता था, गेरू का भी प्रयोग करता था, काला रंग कोयले का भी प्रयोग करता था। आप लोगों को बताया है चारकोल के बारे में। तो ये तीनों का प्रयोग करता था। तो क्या तीनों ऑप्शन सही होगा? नहीं, यहाँ पर दिमाग लगाना है। तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है आपका ये सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन आप पढ़िए, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उसका प्रयोग करते थे। रंग कोई भी हो, वो जानवरों की चर्बी में मिलाकर उसको मजबूत बनाते थे, टिकाऊ बनाते थे। इसलिए जानवरों की चर्बी में रंग मिला करके प्यारे बच्चों उसका चित्रण करते थे। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो चर्बी वाले रंगों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। तो ध्यान रखना, इसी तरह के घुमाऊ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग पहले से ट्रेंड कर देंगे, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बात करें अगले आज 44 नंबर प्रश्न की, जो आपके स्क्रीन पर है। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपना मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? प्यारे बच्चों नवपाषाण युग में लोग संपन्न होने लगे थे, बहुत सारी खोजें कर ली थी। तो प्यारे बच्चों एक खोज ऐसी थी जो अपना मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन दिखाता है। तो प्यारे बच्चों वो हमारा है कृषि। कृषि ध्यान रखना है, यहाँ पर कृषि को ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आखेट कोई मूलभूत आवश्यकताओं में प्यारे बच्चों परिवर्तन नहीं लाया, व्यापार तब था ही नहीं, मछली पालन तब था ही नहीं। तो कृषि से बहुत सारी खोजें हुई, जुड़ी हुई थी। जैसे एक ऑप्शन हम बता देते हैं, जब आदिमानव खेती करने लगा तो उस फसल को बचाने के लिए उसके पास में रहने लगा। तो पास में रहने लगा, इससे क्या होने लगा, उनके अंदर स्थायित्व की भावना जागृत हुई। वो बस्तियां बनाकर रहने लगे, आराम से एक जगह पर रहते थे सभी लोग मिलजुल करके। तो इसी तरह उन्होंने झोपड़ियों का निर्माण किया। तो इस तरह से वो मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन ला दिया कृषि के माध्यम से। तो ऐसे तमाम परिवर्तन हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। आप संक्षिप्त में ये चीज़ें हमने बता दी हैं, विस्तार से देखना हो तो क्लास में देख सकते हैं, हमने पढ़ाया हुआ है। तो 44 का सी ऑप्शन कृषि होगा, बिल्कुल बच्चे करके आएंगे। अब हम बात करें आज के 45 नंबर प्रश्न पर। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? जैसा कि हमने अभी पढ़ाया है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बहुत सारी खोजें हो गई थी। तो मिट्टी के प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में? बिल्कुल आंखें बंद करके आप नवपाषाण काल लगाकर आएंगे। और ये पूरा पाषाण काल गलत है, ये गलत है। सिंधु सभ्यता गलत है, मध्य पाषाण काल गलत है। नवपाषाण काल में मानव ने बर्तन बना लिए थे चाक के द्वारा, आप लोगों को पता होगा। तो ये 45 नंबर भी प्रश्न आपका हो गया। हम बात करते हैं आज 46 नंबर प्रश्न की, जो आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ये एक बार हो चुका है, लेकिन जैसा कि हमने बताया घुमा के जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमाने वाले जो होंगे वो आप क्लियर कर लेंगे। तो क्वेश्चन चाहे जितना घुमा फिरा के पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये नृत्य का दृश्य प्यारे बच्चों हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। लिखुनिया ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इससे पहले लिखुनिया के हमने कौन से बताए थे चित्र? हाथी का शिकार चित्र बताए थे, बारहसिंघे का आखेट का चित्र, और ये नृत्य का जो है नृत्य का दृश्य चित्र जो है कहाँ से मिला है? लिखुनिया से। तो हमारा ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही होने वाला है, लिखुनिया। लिखुनिया का सी ऑप्शन जो है वो सही है।
अब बात करें आज 47 नंबर प्रश्न की, तो हमारा जो 47 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो गलत ऑप्शन है उसमें देख लेते हैं, कमल से तो कोई नहीं है, चक्र से भी नहीं, अग्नि से भी नहीं। तो हमारा जो स्वास्तिक है वो प्रतीक किससे विकसित हुआ है, तो ध्यान रखना सूर्य से विकसित हुआ है। तो ऑप्शन हमारा 47 का सूर्य हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सूर्य। अब बात करें 48 नंबर प्रश्न की। 48 नंबर आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में नहीं है। तो नहीं है जरूर ध्यान रखेंगे, हमने जैसा कि बताया है इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे ये नहीं है बिल्कुल ध्यान रखना, इसको भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को लगेगा कि कौन सी गुफा मध्य प्रदेश में है, तो तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लगा के तुरंत आ जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में नहीं है, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे आदमगढ़ है तो ये गलत हो जाएगा, ये क्योंकि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। भीमबेटका है, और पंचमढ़ी ये भी है। सिंघनपुर आपको आंसर मिल गया है, सिंघनपुर ये जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में माठ नदी के किनारे पड़ता है सिंघनपुर। और C.W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1910 ईस्वी में ये पढ़ाया हुआ है, 1910 ईस्वी में प्यारे बच्चों, कौन, C.W. एंडरसन ने। और यहाँ के लिए अगर प्रसिद्धि की बात करें तो कंगारू के चित्र अगर आएगा, कंगारू के चित्र, तो ये सिंघनपुर से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से 48 नंबर आपका सही। बाकी जो पंचमढ़ी, आदमगढ़, भीमबेटका ये सभी बच्चे जानते हैं, सब मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। और इसमें पूछा है नहीं है, तो सिंघनपुर हमारा ऑप्शन सही होगा। तो बात करें आज के 49 नंबर प्रश्न पर, तो मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था, यानी किसने इसकी खोज की थी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं V.S. वाकाणकर ने इसकी खोज की थी। तो ऊपर आपको ऑप्शन ए ही दिख रहा होगा, यही हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो ये इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चों, कई बार आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो ये ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज का 50 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर अगला है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। 6 कोड़ों का सितारा चित्र किस गुफा में अंकित है। 6 कोड़ों का सितारा चित्र किस गुफा में अंकित है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से कर चुके हैं। हमारा गलत ऑप्शन ध्यान रखना है बिलासरंगम, पंचमढ़ी और रायचूर, ये गलत हैं। हमारा जो सही ऑप्शन है बेल्लारी। बेल्लारी के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया है, ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक क्षेत्र है जो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ, कर्नाटक में पड़ता है। इसकी खोज की अगर बात करें तो F. फॉसेट ने इसकी खोज की थी। कौन से, F. फॉसेट, लिख देते हैं यहाँ पर F. फॉसेट, F. फॉसेट ने इसकी खोज की थी। और बात करें तो कब की थी, तो 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और बेल्लारी को याद रखना है, हमने बताया था बिल्ली, बिल्ली रास्ता काट जाती है, बेल्लारी से याद रखना बिल्ली रास्ता काट जाती है। ये टोने टटका मानते हैं लोग कि अगर रास्ता काट देती है बिल्ली तो हमारे काम अवगुण हो जाते हैं, मतलब पूरे नहीं होते हैं। तो ये जादू टोना के लिए प्रसिद्ध है बेल्लारी जगह। जादू टोना के सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखना है यही बेल्लारी है जो कर्नाटक में पड़ता है। और ये दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से 50 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।
अच्छी तरीके से समझ लिया। ये समझा देते हैं कि उससे अगर घुमा के क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप लोग कर सकते हैं। यही चीज़ होती है इन प्रश्नों को देखने से, क्योंकि हम कहने को तो 20 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन उस 20 के अंतराल पे हम 50 प्रश्न आपको जरूर प्रतिदिन करा देते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। अब पूछिए कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये 100 प्रश्न हमारे आप पढ़ाए हुए पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं उन टॉपिक से, क्योंकि हम घुमा फिरा के सारे क्वेश्चनों को समझा देते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर 51 नंबर प्रश्न आ चुका है। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में निम्न में से कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखने से पहले हम आपको बता दें, वहाँ के 2 प्रसिद्ध चित्र आप लोग याद रखना है। 2 प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से? एक जंगली सांड का चित्र, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, एक जंगली सांड का चित्र जो बर्छी से छिदा हुआ है, बर्छी से छिदा हुआ उसका मार्मिक चित्रण हुआ है, और एक घायल भैंसे जो तीरों से बिंधा हुआ। ये सिंघनपुर के 2 चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। एक जंगली सांड का बर्छी से छिदा हुआ मार्मिक दृश्य जो है, इस जंगली सांड का चित्र है, मार्मिक दृश्य है, मतलब देखने में असहनीय पीड़ा वाला रखता है। तो ये और एक घायल भैंसे का चित्र जो तीरों से छिदा हुआ है, तीरों से बिंधा हुआ चित्र आपको मिलेगा। तो ये चित्र याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें आ गया था ना एक यहाँ पर लिखा है मार्मिक आखेट, तो हम समझ गए थे उसी तरह के क्वेश्चन हो सकता है। जैसे ये आप लिखा है मार्मिक आखेट का दृश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं, अगर मिल जाते हैं दोनों कौन कौन से, जंगली सांड या घायल भैंसा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, घोड़े का आखेट नहीं है, बिल्कुल आप इसको नहीं करेंगे। हाथी का आखेट नहीं है, ये भी। खरगोश का आखेट ये भी नहीं है। जंगली सांड का पकड़ने का दृश्य, हाँ ये है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप इसको कर लेंगे, यही है जंगली सांड को पकड़ने का चित्र जो बर्छी से छिदा हुआ चित्र है, ये वही है। तो 51 का डी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, 51 का डी। अब बात करें आज के 52 नंबर प्रश्न पर। तो एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित मिलता है। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित हुआ है। तो ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आप लोग जानते हैं, तो कौन सा है, ये भीमबेटका है। कौन सा? डी ऑप्शन भीमबेटका सही है। और गुफा की संख्या बता दें प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है गुफा 15 शैलाश्रय 15 में ये चित्र आपको मिलेगा। कौन सा? एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाते हुए ये दृश्य चित्र शैलाश्रय 15 में ये अंकित है। और अगर सुअर ना हो, प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर तो सुअर लिखा है, अगर सुअर की जगह पर वराह हो, वराह ध्यान रखना है, वराह, तो ध्यान रखना है वराह भी सुअर को ही कहते हैं। कभी कभी आएगा एक मरे हुए वराह को पकड़ ले जाते हुए सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में मिलता है, गुफा में मिलता है, तो भीमबेटका, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप कर सकते हैं। आज के 53 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। घायल भैंसा तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है। अभी कुछ ही एक प्रश्न पहले ही हमने आपको बताया है, तो कहाँ पे, ये ध्यान रखना है, कहाँ से, सिंघनपुर से, बिल्कुल सिंघनपुर से। कौन से 2 चित्र बताए थे, एक घायल भैंसे का और एक जंगली सांड का। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न आपके सामने है। घायल भैंसा तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ते हुए चित्र कहाँ दर्शाया गया है। बिल्कुल आंखें बंद करके लगाने वाला ऑप्शन आपको सिंघनपुर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 53 का सी ऑप्शन सिंघनपुर सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। इसमें अभी हम समझा चुके हैं। अब बात करें प्रश्न नंबर 54, इमली खोह में किस पशु का आखेट का दृश्य चित्र मिलता है। तो दृश्य अंकित है, तो ध्यान रखना है, इमली से याद रखना है इटली, इटली, और इटली के साथ सांभर प्रसिद्ध होता है। इटली और इमली
मिलने वाले शब्द हैं। तो इमली से याद रखना है इटली, और इटली से याद हो जाएगा सांभर। इडली सांभर आप लोग जानते हैं एक बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है खाने वाला। तो आप यहाँ पर सांभर को टिक कर देंगे, बिल्कुल आंखें बंद। ये एक ट्रिक है आप लोगों को याद कराने की। सांभर इमली को में किस पशु के आखेट का दृश्य है, तो बिल्कुल भूलेगा ही नहीं। इटली, इटली से सांभर, सांभर। ए ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ये सुअर, खरगोश, बारहसिंगा गलत हैं। बात करें आज के 55 नंबर प्रश्न पर, तो आपके स्क्रीन पर है बिलास सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है। तो बिलास सरंगम जो है वो गुफा, ध्यान रखना है, पहले जो थी वो तमिलनाडु में थी। कहाँ थी? पहले जो थी तमिलनाडु में थी, बाद में अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो वो आंध्र प्रदेश में है। तो आप लोग ऑप्शन सी सही करके आएंगे। बाकी ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ये गलत हैं। आंध्र प्रदेश में इस समय वर्तमान में बिलास सरंगम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अगर पहले ऑप्शन आंध्र प्रदेश नहीं होगा तो वहाँ पर तमिलनाडु होगा, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में वो तमिलनाडु में ही थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में वो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश आया है तो आप इसको टिक करेंगे। बताया अगर आंध्र प्रदेश नहीं होगा तो आप तमिलनाडु को कर सकते हैं। तो इस तरह से 55 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पंचमढ़ी के माड़ादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु सबसे ज्यादा जो होगा उसी को आप टिक कर देंगे। यही इसका फार्मूला है, हिंसक पशु। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हिंसक पशु कौन सा होता है, तो भालू भी है, ध्यान रखना है। यहाँ पर भालू है, गैंडा है, हाथी है, शेर है। तो सबसे ज़्यादा तो शेर ही है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, शेर का आखेट। यही हिंसक सबसे ज़्यादा पशु है और यही ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है। कौन? शेर का आखेट। तो 56 नंबर प्रश्न का आप आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही है। आज के बात करें 57 नंबर प्रश्न पर, तो 57 नंबर प्रश्न है भारत में किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों जहाँ पर आदमी रहेगा तो भीम क्या थे? एक आदमी थे। तो ध्यान रखना है यहाँ पर भीम क्या थे? एक आदमी थे। तो भीमबेटका ही है वो गुफा। डी ऑप्शन सही है, भीमबेटका। ध्यान रखना है 57 का डी ऑप्शन सही है, भीमबेटका, क्योंकि राख, कोयले और जली हुई हड्डियों के अवशेष वहीं से मिलेंगे जहाँ कोई व्यक्ति विशेष रहता होगा। खाना वाना बनाते होंगे तो राख वाख मिल गई होगी। और हड्डियों के तो जानते हो भीम इतना बलशाली थे तो मार पीट के सब वहीं बंद कर देते होंगे। तो हड्डियों के अवशेष और राख, कोयले और अग्नि से नियमित प्रयोग का साक्ष्य वहीं से मिलता है, भीमबेटका से। ये ऑप्शन डी आपका सही है। नियमित रूप से आग का प्रयोग वहीं होता है जहां पर कोई व्यक्ति रुकेगा। तो ये भीमबेटका की प्यारे बच्चों बात है। आप लोग ऑप्शन, ये ट्रिक है, बाकी ये क्या रियलिटी नहीं है, ट्रिक बता दिए हैं कि आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी आपको अपने हिसाब से याद रखने की ट्रिक हो। हमारा ऑप्शन डी सही है, ये मुझे पता है। आप लोग इसको किस तरह से याद करते हैं आप पर निर्भर करता है। तो हम बात करें आज के 58 नंबर प्रश्न पत्र पर, तो जू रॉक शेल्टर, हमारा 58 नंबर प्रश्न है जू रॉक शेल्टर किस गुफा को कहा जाता है? ये भी ऑप्शन आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, कौन से? तो 58 नंबर प्रश्न वही है, पुराना छाया हुआ नाम कौन सा? भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका। तो हमारा ऑप्शन सही कर लेते हैं, भीमबेटका। और किस गुफा को अगर कहा जाए, क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना है शैलाश्रय 4 को क्या कहा जाता है? जू रॉक शेल्टर, शैलाश्रय कौन सा? 4। तो 58 नंबर भी प्रश्न आपका आसानी से हो सकता है। इसको प्यारे बच्चों जंतु शैलाश्रय भी बोलते हैं। अगर ये नहीं आएगा जू रॉक शेल्टर, इसको हिंदी में अगर पूछेगा तो जंतु शैलाश्रय पूछ सकता है। तो अब बात करें 59 नंबर प्रश्न पर,
तो 59 नंबर, लखुडियार किस राज्य में स्थित है? प्यारे बच्चों, लखुडियार ध्यान रखना है हमारे उत्तर प्रदेश का टुकड़ा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का टुकड़ा उत्तराखंड। डी ऑप्शन आपका सही होगा। और ध्यान रखना है ये उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ शैलाश्रय मिले हुए हैं, उसी में से एक है लखुडियार, जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ के चित्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। यहाँ पर जो मनुष्य है उसको छड़ी के आकार में दिखाया गया है, एक छड़ी जैसे होती उस तरह से दिखाया गया है। और यहाँ प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो पशुओं में एक लंबे थूथन वाला चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक लोमड़ी है और एक रंग बिरंगी छिपकली यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, यही लखुडियार है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये प्यारे बच्चों लखुडियार कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड अब एक नया स्टेट बन चुका है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन उत्तराखंड सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो अब बात करें आज के अंतिम प्रश्न पर। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाथी का जीवाश्म सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? हाथी का जीवाश्म सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर मिर्ज़ापुर से तो प्राप्त होता है, मिला है, अभी बताए हैं। तो लेकिन ऑप्शन गलत है। भलडरिया ये भी गलत है, सरहो घाट ये भी गलत है। प्यारे बच्चों जो सही ऑप्शन है हथनौरा। कहेंगे सर जी मिर्ज़ापुर तो था, तो हथनौरा कैसे हो सकता है? यहाँ पर लिखा है ऑप्शन में, आप लोग तो बाद में जाएंगे, पहले प्रश्न को सर्वप्रथम क्या लिखा है? सर्वप्रथम। तो हथनौरा में जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ से ध्यान रखना है हाथी का जीवाश्म बहुत प्राचीन मिला है, कि यहाँ से लगता था कि यहाँ बहुत पहले से आदिमानव या जानवर या सब कुछ रहते होंगे। तो ये कहाँ है? हथनौरा। हथनौरा प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हथनौरा, जो नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी। डॉक्टर सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 में यहाँ पर एक जो है हाथी के दांत और उसके जबड़े की खोज की थी, जिसे उन्होंने कहा ये 5 लाख साल पुरानी ये खोपड़ी है। और बात करें तो ESR इलेक्ट्रॉन स्पीड रेजोलेंस एक डेटिंग पद्धति होती, जिसके तहत ये पता लगाया जाता है ये कितनी पुरानी ये पुरातत्व चीज़ें हैं। तो उसके अनुसार डेटिंग पद्धति के अनुसार इसे 3,50,000 वर्ष पुराना बताया गया है। तो ये सबसे पुराना हाथी का जीवाश्म है। तो सर्वप्रथम ये हथनौरा से प्राप्त होता है, आप लोग याद रखेंगे हथनौरा। तो इस तरह से आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, अब हम अगले दिन फिर से 20 प्रश्न आपको लेकर मिलेंगे टॉपिक से, इसी प्रागैतिहासिक काल से, और आपका पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों जो और प्रश्न बच्चे चाह रहे हैं कि उनको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपको चर्चा जरूर मिलेगी देखने को, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे ज़बरदस्त प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।